कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट जनवरी एंड दिसंबर एंड जनवरी 2021 एंड 22 में जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सीटेट के, उसके लिए हम सीडीपी की बाल विकास की प्रैक्टिस सेट करते हैं। हम यहाँ पर 30 में से 30 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके संबंध में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को एक एक लय में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरी है। हम ईवीएस के साथ, इस सीडीपी के साथ ईवीएस करते हैं। ईवीएस, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बच्चे में, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो एक बच्चा है उसके जो ज्ञान की रचना करती होती है या फिर उसको निर्माण होती है, उसमें से या उसके संबंध में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चे के ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखते हैं। संप्रेषण और व्याख्यान करेंगे, सुगमकर्ता होंगे, निर्देशक की होगी, तालमेल बिठाने की होगी। एक शिक्षक क्या हो सकती है। संप्रेषण और व्याख्या की होती है, सुगमकर्ता को होती है, निर्देशक की होती है, तालमेल बिठाने की होती है। चलिए, ये पेडागोजी का सेक्शन है, पेडागोजी का सेक्शन एंड कंटेंट वीडियो कंटेंट। तो 30 नंबर आपको टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 15 नंबर पेडागोजी से आएंगे और 15 नंबर यहाँ पर कंटेंट आएंगे। तो डेली हम दोनों को एक साथ कवर करते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर संप्रेषण और व्याख्या करने वाला ही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। निर्देशक नहीं होगा क्योंकि आप किसी को निर्देश नहीं कर सकते। आप हेल्पर हैं, आप गाइडर हैं, आप सॉल्वर हैं, आप एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक गाइडर के रूप में होती है, ना कि निर्देशक के रूप में। ठीक है, तालमेल बिठाने की ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी सही होंगे। सुगम करता यानी इसको सॉल्वर कहेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने की में मदद करेंगे या फिर इसको हेल्पर करेंगे। ठीक है, आप उसे उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप अच्छे उसके बेस्ट फ्रेंड के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, आप उसके गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप गाइडर की भूमिका वहाँ पर निभा सकते हैं। अब एक शिक्षक का काम यही रह गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के संबंध में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा यहाँ पर क्या मानती है, इस संबंध में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात करें तो ये आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। सभी सब्जेक्ट में समावेशी के द्वारा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने समावेशी के संबंध में लेक्चर वीडियोस आपके लिए बना दिया, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्याख्या करना, व्याख्या और बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे परिवेश, बच्चे व्यवस्था। समावेशी शिक्षा क्या मानती है आपके अनुसार। राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर समावेशी शिक्षा जो होगी वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, एक व्यवस्थापक के रूप में होती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर आते हैं। अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी नहीं बोल सकते, अलग अलग शारीरिक अक्षमता वाले आ सकते हैं, डिसेबल जिसको हम बोलते हैं, उसके संबंध में आते हैं। अलग अलग कास्ट से आते हैं, अलग अलग जेंडर से आते हैं। तो सभी के बच्चों के लिए आप व्यवस्था बेहतर करेंगे तो बच्चे तो होंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर बात बच्चे की हो रही है, उसके बाद व्यवस्था होंगे। परिवेश, समावेशी शिक्षा परिवेश नहीं दे सकती ज़्यादातर, यहाँ पर भी परिवेश है, यहाँ पर भी नहीं हो सकते। व्यवस्था पीछे है यहाँ पर, क्योंकि पहले आप व्यवस्था करेंगे तभी आप बच्चे को समावेशी शिक्षा दे सकेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना, लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी, उन विशेष के एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है।
समय के साथ शन्य शन्य कम हो रही है, शन्य मतलब धीरे धीरे की यहाँ पर बात हो रही है। अध्यापक से बदल तक अब अध्यापक से बालक तक बालक तक जाती है। सीखना एक सार्वभौमिक जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, अध्यापक से बालक तक जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, आप इसे बताएंगे कि राइट आंसर क्या होने क्या होंगे। यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले सीखना। सीखने को हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। अधिगम, सबसे पहले आप इसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज को अगर समझे तो यहाँ पर अधिगम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिगम बोलते हैं। हमने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर वीडियोस में। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लर्निंग, इसको बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। तो सीखना सभी प्राणियों में होती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे बिल्ली का बच्चा भी सीखते हैं, कुत्ते का बच्चा भी सीखते हैं, आपके सामने जितने भी पक्षी हैं वो सीखते हैं, आपके घर में आसपास जितने जानवर हैं जो या फिर आपके जंगल में जो जानवर हैं वो भी सीखते हैं। यानी कि हम इंसान के साथ साथ सभी पक्षी जानवर जितने होते हैं वे सीखते हैं। किसी उम्र विशेष में पाए जाते हैं ये बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी उम्र में सीखा जा सकता है और किसी उम्र में सीखा नहीं जा सकता है। समय के साथ धीरे धीरे कम होना, ये भी सीखना धीरे धीरे कम नहीं होती, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अध्यापक से बालक तक जाती है, क्या सिर्फ अध्यापक से बालक तक जाती है? जिन लोगों ने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है तो क्या उसमें सीखना नहीं हो सकता? जिन अभ्यर्थियों ने किसी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया है तो क्या उसमें सीखना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उसमें भी सीखना होगा। तो यहाँ पर बात सीधी बात आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए, कि सीखना समस्त प्राणियों में पाई जाती है। क्वेश्चन चौथा देखेंगे, विकास की शैशवावस्था में संवैगिक में संवेगिक संवैगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक से। क्या पाया जाता है, इस किसका विकास, कौन सा अध्ययन किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर बात करते हैं विकास की शैशवावस्था में, किस अवस्था में शैशवावस्था की बात करेंगे तो साक्षात्कार जो होती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर, अनुसंधान यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिल्कुल नहीं होगा, निरीक्षण के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण के माध्यम से आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, बेंडूरा एंड वॉल्टर्स ने। किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये क्वेश्चन हमने लेक्चर वीडियोस में आपको बता दिए हैं, और नोट्स जब आप लिए होंगे तो नोट्स में भी आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस करके रखा है। तो आप नोट्स लेने के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको एक नंबर बताई जाएगी, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको कंप्लीट सीटेट की नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए, सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको यहाँ पर बताने हैं। बेंडूरा एंड वाल्टर्स ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से किसका मत है? जब एक बालक होती है उनमें सोचने की योग्यता, जब बालक में सोचने की योग्यता आती है तो वहाँ पर सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाती है, किसका मत है? प्याजे का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, पावलोव का। किसने ये अपनी परिभाषाएं दी है ये आपको बतानी है, डेफिनेशन। कौन से चाइल्ड साइकोलॉजी में जितने भी आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे परिभाषाएं आपको मिलती है। तो यहाँ पर सवाल पूछा है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसका मत है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा को परिभाषित किया है ये आपको बताने हैं। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने इस परिभाषा को परिभाषित किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संशोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमत्कार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पुस्तक का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुसार अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी हमने कहा, पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा। पेडागोजी आपको 30 में से 15 नंबर आपके पेडागोजी आते हैं और 15 नंबर आपके कंटेंट आते हैं। तो इन पेडागोजी और कंटेंट हम दोनों को लेके चलते हैं।
अगर हम यहाँ पर पैडागोजी की बात करें तो 75 मार्क्स आपको पैडागोजी सेक्शन से पूछा जाता है। अगर इसे कवर करना चाहते हैं तो आपको हमने एक टैग एंड ट्रिक वाली टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो आपको लिए बना दिया है। उस वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखेंगे तो आपको 75 में से आप 70 नंबर आराम से ला सकते हैं इसके सिर्फ पैडागोजी सेक्शन से। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका। महंगी, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, कुछ हद तक ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। पहले हम पूरी डिटेल कर लेंगे। कहानी कथन पद्धति से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सिंपल सा राइट आंसर हो जाता है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संशोधित करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। सृजनात्मक एक गुण है जिसकी किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु निर्माण होता है जिसमें निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? वैशन का, डंडेकर का, जिन प्याजे का, बी एस ब्लूम का। तो राइट आंसर आपको बताने हैं क्या इसमें राइट आंसर होंगे। सॉरी, चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। ये राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, डंडेकर ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपकी कक्षा में एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। ये पैडागोजी का सेक्शन है। पैडागोजी एक कंटेंट पूछता है। अभी पहले 8 ना क्वेश्चन नंबर 8 कंटेंट था और अब पैडागोजी सेक्शन से पूछ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए देख लेते हैं। उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। ऑप्शन सी है उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह बुरा दोबारा गुस्सा न करे। ऑप्शन डी कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करे। ये ऑप्शंस आपके होंगे। क्या ऑप्शन आपके होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत गुस्सा आता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। आप कक्षा में क्लास ले रहे हैं, आप खुद को एक शिक्षक मानते हैं, आप अपने आप को जब पैडागोजी सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को एक टीचर मानेंगे। जब टीचर मानेंगे, आप एक स्कूल में क्लास ले रहे हैं तो आपके बच्चे वहाँ पर गुस्सा करते तो आप क्या करेंगे, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे। आपको पढ़ाने के लिए वहाँ हायर किया गया स्कूल में, ना कि किसी बच्चे को दंड दे के उसे भगा देना। ये नेगेटिव सेंस में आता है, नेगेटिव टैग वर्ड आता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे। क्या उसे बहुत अधिक गृह कार्य देना आपके लिए बेहतर होगा? ये भी नेगेटिव टैग वर्ड आएगा। उसे शारीरिक, किसी को भी आप दंड नहीं दे सकते, ठीक है, आप जज नहीं हैं, आप टीचर हैं, याद रखेंगे। आप बिल्कुल भी जज नहीं हैं, आप एक टीचर हैं। टीचर किसी को दंड नहीं दे सकता, ये भी आपको नेगेटिव टैग वर्ड आता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्यों सही होगा ये बात करेंगे। कक्षा में शांत एवं खुशहाल का वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिसमें बच्चे बेहतर अपने आप को खुशहाल महसूस करें, तो वो ना गुस्सा आएंगे, ना ही कक्षा से जंप करेंगे, ना ही कक्षा को छोड़ के भागेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी कक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। आपकी कक्षा में एक लड़का है जिसका नाम मोहन है,
वो आपकी कक्षा में हकला रहा, तो आप प्रबंधन हेतु या प्रिंसिपल को बोलेंगे या फिर क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, ये भी पेडागोजी का सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, उसमें अध्ययन अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, विशेष शब्दों का उच्चारण को उसे बार बार में ही पढ़ने को कहेंगे। क्या ऑप्शन आपके होंगे राइट आंसर? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर एक मोहन लड़का है जो हकला रहा है। क्या कर रहा है? हकलाता है। तो उसमें अध्ययन की गलत आदत, मतलब यहाँ पर आपसे बात कर रहा है, आप वहाँ पर कहेंगे कि एक बच्चा है जो कोई पर्टिकुलर वर्ड में हकला रहा है, तो हकलाने का कोई वजह है, तो उन्होंने अध्ययन का गलत तरीका अपना लिया है। तो मतलब सौ को शौ बोलता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डी को डी बोलता है तो वो गलत हो जाएगा। तो उसकी आदतें गलत हो जाएंगी। उस पर उसे क्या करेंगे? उसे नियंत्रण करेंगे, उसे सही करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या प्रधानाचार्य से शिकायत करने से बच्चों की ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कक्षा से बाहर बैठने को कहेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सही शब्द का उच्चारण बार बार पढ़ने के लिए कहेंगे, किसी चीज़ को रिपीट करने से सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। यदि आप अपनी कक्षा के बच्चे में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो उनके लिए आप निम्न में से क्या अपनाएंगे? बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में देंगे, अपने शिक्षण में उचित विद्यार्थियों का प्रयोग कर विधियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। यदि आप अपने कक्षा में बच्चों से यह भावना जागृत करना चाहते हैं, उन्हें विद्यालय की उपलब्धियों का सफल होना, यानी विद्यालय के बारे में उसे बताना है, और उसे कहना है कि आपके विद्यालय के जो छात्र हैं वो बेस्ट और बेस्ट करें, तो आप क्या अपनाएंगे? बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, सही। बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, दिशा डायरेक्शन करेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। शिक्षण में उचित विधियों का, आप जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं उनको बेहतर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को परिभाषित नहीं करता है? बुद्धि कार्य करने की विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव क्वेश्चन में आपको 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे। ठीक है, तो सही वाले को चुनते हैं और उसके बाद गलत वाले को देखेंगे। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त किया गया बुद्धि है। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर इसका आराम से आप दे पाएंगे। बुद्धि की क्या परिभाषा है? सिंपल है। बुद्धि सही कार्य करने की विधि है, सही हो जाएंगे। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ये भी सही है। जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों, मतलब नया जो आपके सामने परिस्थिति आएगी उसको बेहतर करने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए। सामंजस्य स्थापित करना, दोनों सामंजस्य स्थापित करना ही बुद्धि है। ठीक है, इसकी योग्यता ही बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, गलत वाले को सही करेंगे। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा के लिए विवश करता है। समाज की आवश्यक समाज की आवश्यकता बदलती रहती है। इसमें ही समाज में परिवर्तन आता है। पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको राइट आंसर बताने हैं। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। जो आपकी जो करिकुलम है वो बदलती रहनी चाहिए क्योंकि इसके समाज की आवश्यकता बदलती रहती है। जब आपके समाज में नई नई चीज़ें आती हैं तो उनके संबंध में भी हमारे पाठ्यचर्या धीरे धीरे कभी न हर साल कुछ ना कुछ या फिर हर 5 सालों में 3 सालों में उसे बदलती रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे।
सीखने से क्या तात्पर्य है? आप क्यों सीखते हैं? मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अनुभूति में परिवर्तन। सीखने की परिभाषा मुझे नहीं लगता कि आप इसे 5 सेकंड से ज़्यादा इसे टाइम दे पाएँगे। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए राइट आंसर बताइए। जब हम लेक्चर वीडियो बोर्ड पर कर रहे थे तो सीखने के बारे में कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं। मनोवृत्ति में सम परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा, व्यवहार में परिवर्तन ये होगा, ठीक है, ये होगा, लेकिन क्या और भी है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, क्या अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ये बेहतर है? ये बेहतर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत लंबा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यक है, पूर्व आवश्यक है, यह कथन किसका है? गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास निरंतर व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे 5 सेकंड में राइट आंसर दे पाएंगे। बच्चे के विकास उचित एवं सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि शारीरिक विकास बेहतर होगा। यहाँ पर पहली बात तो गलत है और गलत है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास बचते हैं ऑप्शन नंबर सी एंड डी। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जब आपके बॉडी बेहतर होती है तो आपके साथ बॉडी के साथ साथ आपकी मस्तिष्क बेहतर होती है, आपकी चाल बेहतर होती है, आपकी सोचने की क्षमता बेहतर हो जाती है। मतलब शारीरिक विकास के से ही पूरी हमारे बॉडी का जो विकास है वो अंतर संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे आप। शारीरिक शरीर का जो हिस्सा खुश होता है, सही रहता है, तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए कंटेंट का क्वेश्चन आ चुका है। नॉम चॉम्स्की का विकास सिद्धांत है, यह कंटेंट में से पूछाता है। चलिए, संज्ञान से, भाषा से, नैतिकता से, समाज से। नॉम चॉम्स्की किससे संबंधित है? जो नॉम चॉम्स्की के जब भी बात आए तो भाषा की अगर ऑप्शन में दिखे तो आप बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर आराम से दे पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को क्या करते हैं? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्भर करने पर बल देता है। सूचनाओं पर पुनः स्मरण जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की महान भूमिका की जानकारी देता है। विभिन्न व्यवहारों पर उनके द्वारा किए गए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होती है। राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देती है। सैद्धांतिक रुचिवाद क्या होती है? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण से निर्मित करने पर बल देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? लोवेल तथा मार्केल का, स्पाइडर तथा इरविन का, फिशर तथा यम्बा का, टर्मेन का। किसका है आपको बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, स्पाइडर तथा इरविन का। हमने लेक्चर वीडियो एंड नोट्स में से कवर करके रखा है। ये एक सेकंड, क्वेश्चन गड़बड़ लगता है मुझे, क्वेश्चन में दिक्कत है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या था। सॉरी, क्वेश्चन तो ठीक है। चलिए, के फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता और न ही इनके मापन किया जा सकता। वृद्धि, विकास, व्यक्तित्व समायोजन क्या होंगे यहाँ पर? विकास को ना ही हम इसको मेज़र कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं। ना ही इसकी हम ना ही इसकी मापन कर सकते हैं, ना ही इसे प्रत्यक्ष रूप से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विकास
विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना इसे माप सकते हैं। निम्न में से वह कारक जो बालकों से अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तित्व रुचि, कक्षा कक्षा के आधिकारिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता। क्या ऑप्शंस होंगे? राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तित्व। ठीक है, रुचि। यहाँ पर रुचि, जब भी आपको रुचि की बात हो रही तो रुचि आपको पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में आते हैं। ठीक है, ये सही हो जाता है। जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें प्रायः देखने के नहीं मिलता है। मतलब नेगेटिव क्वेश्चन, 3 सही 1 गलत, गलत वाले को फाइन करना है। सामान्य व्यवहार, असमानता व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, उत्तेजना। जब कोई बालक संवेग में होता है तो उसे क्या होता है? सामान्य व्यवहार नहीं होती है। क्या कहते हैं? संवेग जब होता है तो सामान्य व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होगा। असामान्य व्यवहार होगा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा, उत्तेजना होगा। ये तीनों चीज़ तो होंगे, तो ये नहीं होगा, तो इसी को हम टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादन करने समस्या का समाधान करना है। स्मृति कौशल, प्रत्यक्षीकरण, रुचि, शारीरिक क्रियाशीलता। आपको राइट आंसर बताने हैं। मानसिक गणनाओं का प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादन करने के लिए जो किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर स्मृति कौशल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, स्मृति कौशल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है कि एक पेज में नहीं आ रहा। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लड़का है जिसकी आयु 12 वर्ष है लेकिन उसकी मानसिक आयु सिर्फ और सिर्फ 10 है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? छात्रों को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर देंगे ताकि वे पढ़ने में कठिनाई ना हो। छात्रों को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों को समूह में स्थानांतरित कर देंगे जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले, कोई भी अंतिम निर्णय न लेंगे। ऑप्शन डी देखते हैं। प्राचार्य को संतुष्ट करें ताकि उसके लिए विशेष कक्षा में प्रबंध करेंगे। कौन से क्वेश्चन है ये? आपको पैडागोजी सेक्शन है। ठीक है, पैडागोजी। यहाँ पे टैग एंड ट्रिक माध्यम से राइट आंसर करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर पहले आप बताइए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? मंद बुद्धि बालकों के लिए, तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, या पिछड़े बालकों के लिए? किसके लिए ये बेहतर है, ये आपको बताने हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तीव्र बुद्धि बालकों के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बालक जो डैश ग्रस्त है, गणित की अवधारणा को स्पष्ट समझ नहीं कर पाता, क्लियर तरीके से समझ नहीं करता। देखिए डिसेबिलिटी यानी अक्षमता से एक क्वेश्चन तो आपके हर हाल में रहते हैं, कभी कभी आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इनके संबंध में हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको चैनल पर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया, किसकी बात हो रही है? गणित की। गणित की जब भी बात होती है तो हम क्या करते हैं? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसकी इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर से हम किसके बारे में समझेंगे? चलिए जल्दी राइट आंसर बताइए।
गणित में किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलकुलेटर का। ठीक है, तो कैलकुलेटर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंता से परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित यानी प्रोत्साहित के ऑपोजिट है, हतोत्साहित उल्टा होता है। ठीक है, करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षकों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अपने चिंतन के अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट और अस्वस्थ करने की वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। सीखना क्या है? व्हाट इज लर्निंग? ठीक है, सीखना, लर्निंग क्या है? अधिगम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अधिगम। सीखने वालों के संवेग से प्रभावित नहीं होती, संवेगों से छीन संबंध रखता है। सीखने वालों के संवेग से स्वतंत्र होते, सीखने वालों में संवेग से प्रभावित होती है। सीखने वालों से क्या होती है? संवेग प्रभावित होती है। ठीक है, इमोशनल सीखने से प्रभावित होती है। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के बाद के भेद डैश को व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सकता है। समायोजन, लिंग, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक। क्या होंगे आपके राइट आंसर? आपको बताने हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? महिला और पुरुष की। दोनों में भेद की बात हो रही है। जब भी महिला और पुरुष की बात होती है तो उसमें क्या होती है? लिंग की बात यहाँ पर आती है। सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक के आधार पर आप राइट आंसर आराम से कर पाएंगे। जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखने वाली सामग्री के सारे तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उनका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ सकता है तो कहलाता है स्टेकर सीखना, अन्वेषण सीखना, अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। समझ कर जहाँ तक सीखने की बात आए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर डी, अर्थपूर्ण सीखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये ऑप्शन आपको बताने हैं। जब भी आपको बात करें निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी की बात हो रही है, किसकी संबंधी बात हो रही है? को महत्व कारक को समझा देती है। तो विकास का क्रम का एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं होगा। निरंतरता का सिद्धांत तो महत्व को बताना है। कंटिन्यू की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। परस्पर और कंटिन्यू एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आपको 30 में से कितने आप कर पाएँ, आपको राइट आंसर बताने हैं। मिनिमम आपको 25 यहाँ पर करने हैं अगर स्कोर बेहतर करना है तो। अगर आपके स्कोर बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं अभी नंबर आपको बता दूंगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेंगे। नोट्स लेने से क्या होगी? आपको बहुत सारी किताबों से आप बच जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक का निचोड़ हमने डाला है, हमने बहुत सारी किताबों का निचोड़ डाला है, तो आप आराम से नोट्स लेके अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड कर लेंगे। 100% सफलता की गारंटी आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूं 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो हमने अभी क्या
सीडीपी को कवर किया, सीडी के बाद हमने ईवीएस को कवर करेंगे, उसके बाद मैथ्स आपको मिलेगी, हिंदी आपको मिलेगी, हिंदी पेडागोजी एंड कंटेंट सभी चीज़ आपको मिल जाती है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की जाती है, प्रैक्टिस सेट की जाती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील की जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।